मैं न्यूज़ देख रहा था कल। न्यूज़ तो क्या, मतलब सोशल मीडिया पे आजकल न्यूज़ मिलती है। जब लोगों के वीडियोस देखते हैं तो पता चलता है अच्छा ये हो रहा है। एंड वन थिंग वाज वेरी शॉकिंग दैट बिकॉज ऑफ द हरिकेन, फर्स्ट ऑफ ऑल द हरिकेन इज कॉल्ड बीजा राव और बीरा जॉय और समथिंग, बीरा जॉय, हरिकेन बीरा जॉय। आर हरिकेन्स आर नॉट एज ग्लैमरस एज अमेरिकन हरिकेन्स। हम लोग के नाम कभी भी कटरीना और ये सब नहीं होता, विच इज़ गुड। वी डोंट ब्लेम वेमेन फॉर जिस नेचुरल कैलामिटी का नाम औरत पे रख दिया। हाउ व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड मिसोजिनिस्टिक ऑफ दीज जियोलॉजिस्ट, whoever names, I don't know who names hurricanes, बट जो भी ये कर रहे हैं, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं। हमने एक बंगाली आदमी के नाम पे रखा हुआ है। गुड जॉब। ऑल्सो आई डोंट नो ये क्यों रखा गया। हो सकता है दिस इज़ द गाय हु फिगर्ड आउट अबाउट द हरिकेन एंड दे लाइक हाँ चलो इसका इसी के नाम पे डाल देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगर तुम किसी तारे को डिस्कवर करने वाले के नाम पे वो तारा रखते हो तो समझ में आता है ना, ये कोई माउंटेन पीक, दैट इज़ नॉट क्रिएटिंग हैवक। दिस इज़ लाइक सेइंग कि एक आदमखोर भेड़िया मिला है और जिसने ढूंढा है उसके नाम पे रख दिया, इसका नाम आज से विक्रम, विक्रम भट्ट है इसका नाम। और जितने लोगों को मार रहा है न्यूज़ आ रही विक्रम भट्ट ने 6 लोगों को जिंदा चबाया। तो एनीवे, हरिकेन बिरजॉय जब बहुत सारे लोगों को मारेगा, इन केस अगर मारा तो बिरजॉय को अच्छा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट आई मीन इट्स योर डिस्कवरी, यू हैव टू टेक क्रेडिट। साइंटिस्ट और कॉमेडियंस और टेररिस्ट ग्रुप्स ये अपना क्रेडिट कभी नहीं छोड़ते, और कई बार तो ये दूसरों का भी क्रेडिट छीन लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई टेररिस्ट अटैक होता है और अलकायदा को पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं हमने किया हमने किया। कहाँ पे हुआ था एक बार बताना? हाँ हम ही ने किया, हम ही ने बम फेंका था। दे जस्ट वांट, दे मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स हु कम फॉरवर्ड इनसे हम ही ने किया था ये वाला। बाकी क्राइम में पुलिस को ढूंढना पड़ता है कि क्रिमिनल कहाँ है, चलो ढूंढें, सुराग ढूंढें। यहाँ पे ट्विटर पे पहले ही डाल देते हैं कि आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बंदा है, इसने किया था और मेरे कहने पे किया था, मैं लीडर हूँ, ये मेरा नाम है, अगले इलेक्शन में मैं खड़ा हूँगा, यू नो। एनीवे, तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और नहीं, मैं फिर से झूठ बोल रहा हूँ, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इनकी फ़्लाइट कहीं से आ रही थी, मुंबई आने वाली थी, दिल्ली से मुंबई आ रही है, जहाँ से भी मुंबई आ रही थी, और मुंबई पे उतरी नहीं, इन लोगों ने उठा के कहीं और गुवाहाटी में उतार दी, किसी की अहमदाबाद उतार दी, किसी की कहीं उतार दी। एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग बिकॉज ऑफ द हरिकेन बाय द वे, बट पीपल डोंट नो इन साइड द फ्लाइट, पीपल डोंट नो। टर्बुलेंस थोड़ा बहुत हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो अपना फिल्म देख रहे हैं। अचानक पता चला कि ये लैंड कहीं और हो गई है, एंड पीपल आर सो एंग्री, ओ आई हैव टू बी इन मुंबई टुडे, हाउ डेयर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, people keep saying they love surprises, and when life gives you a surprise you are acting like it's such a big deal. अब मिल रहा है तुम्हें, करो अब हर चीज। नो इट वॉज नॉट प्लान, वी वर नॉट सपोज टू बी हियर, या दैट्स व्हाट द सरप्राइज इज। मजे करो। तुम्हें मुंबई जाना था, गुवाहाटी में हो अब तुम, प्लान, रोल इट, रोल विथ इट मैन, फिगर आउट वॉट यू कैन डू इन गुवाहाटी। तुमने प्लान नहीं किया था तो और भी मज़ा आएगा तुमको उस ट्रिप पे। और क्या करोगे मुंबई जाके, वहाँ पे हरिकेन है भाई, गुवाहाटी जाओ, वहाँ पे बढ़िया मौसम होगा, अपना कुछ फ्रूट्स खाओ वहाँ के सीजनल, मज़े करो, वहाँ की कुजीन डिस्कवर करो, पहाड़ों में घूमो, गुवाहाटी में पहाड़ होते हैं, और जो भी करो, बहुत सारी चीज़ें करने को। यही तो मौके हैं यार, यही सारे पल तो याद रहते हैं बाद में। मैं मुंबई जाने वाला था और मैं मुंबई पहुँच गया, कौन याद रखेगा इसको? मैं मुंबई जाने वाला था, फ़्लाइट गुवाहाटी उतर गई, मैं जैसे नींद खुली मैंने देखा अरे गुवाहाटी। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, आई वेंट आउटसाइड, आई डिस्कवर्ड गुवाहाटी, एंड नाउ आई मूव टू गुवाहाटी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, यहाँ पे मैंने खेती करनी शुरू करी है। नाउ आई एम अ ट्रू गुवाहाटियन। दिस इज अ स्टोरी यू विल टेल योर ग्रैंड किड्स। What lame stories would the other ones be? I bought a flight to Mumbai and then I landed in Mumbai. क्या लेम है तू दादाजी, ऐसा बच्चे बोलेंगे, तुम्हारे पोते बोलेंगे। आई डोंट वांट टू बी दैट। वर्क एंड रोल विथ वट एवर लाइफ गिव्स यू। ऑल्सो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे फ्लाइट के अंदर, वो पायलट से लड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये पायलट आलसी है,
भाई पायलट आलसी होता तो 2 बार लैंड कराने की कोशिश करता क्या? अगर पायलट आलसी होता वो बोलता हटाओ मैं ट्राई नहीं कर रहा, लेट मी चिल, ऑटो पायलट पे डाल के सो जाता हूँ, लेट्स वेट इट आउट। कितना लंबा होगा हरिकेन? 15 मिनट, 20 मिनट, वेट इट आउट। पेट्रोल है हमारे पास काफ़ी, चक्कर लगाते हैं, थोड़ा दूर जाके चक्कर लगाते हैं, इसको जाने दो, जब ये निकल जाएगा वापस आएंगे, लैंड करेंगे। उसने 2 बार कोशिश करी लैंड करने की, जब नहीं हो रहा था तब उसने बोला चलो कहीं और लैंड कराते हैं। एक तो तुम्हारी जान बचाई, और ये अनग्रेटफुल लोग लड़ रहे हैं, कॉकपिट के सामने जाके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि हमारी मांगें पूरी करो, ये पायलट को बाहर निकालो। पायलट बाहर निकल आएगा अगर, क्या करोगे तुम? पीटोगे उसको? पायलट को बेचारे को कॉकपिट की विंडो खोल के वहाँ से उतरना पड़ा, क्योंकि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे, उतरने नहीं दे रहे। उसके बाद कुछ लोगों को बोला गया कि देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ उतर जाओ गुवाहाटी, बाहर जाके घूमने लगो और वहाँ से प्लान कर लो अपना कहाँ जाना है, या फिर तुम वेट करो और जब मुंबई का मौका लगेगा तो मुंबई तुमको ले जाया जाएगा। बहुत सारे लोग फ्लाइट में बैठे रहे, इनको मुंबई जाना बहुत ज़रूरी था, इनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड देन दे स्टेड ऑन अ फ्लाइट, दे स्टेड ऑन अ प्लेन फॉर आवर्स। इतना इंपॉर्टेंट टाइम था भाई, बाहर जाके काम कर लेते, गुवाहाटी में काम नहीं हो सकता क्या? अगर मुंबई में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो जस्ट हरी अप, बाहर निकलो और फिगर आउट अ वे। गुवाहाटी थोड़ा दूर हो गया, और भी लोगों को अहमदाबाद भी ड्रॉप किया गया था, अहमदाबाद से रोड से आ जाते अगर तुमको इतनी जल्दी थी। पर आई नो जल्दी नहीं है। द पर्सन हु इज सेइंग कि माई डे टुडे इन मुंबई इज सो इम्पॉर्टेंट, माई मीटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, इफ दिस इज कैंसल्ड यू गाइज आर डन, आई एम डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। जो भी इतना फेंक रहा होता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको घर जाके पापड़ अचार खा के सोना है। आई एम टेलिंग यू, ऑल दोज पीपल वर लाइंग। गुवाहाटी मुझे खुद जाना है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं कोई दूसरी फ़्लाइट लूँ छोटी सी। मैं यहाँ से पुणे की फ़्लाइट इसी उम्मीद में बुक करता हूँ कि वो हरिकेन आ जाए, वो गुवाहाटी करवा दे, ड्रॉप करवा दे और मेरे पैसे बच जाएँ, क्योंकि गुवाहाटी की यहाँ से फ़्लाइट महंगी है और पुणे की बहुत सस्ती है। लोग समझते नहीं हैं यार। वो पुणे एयरपोर्ट पे मुझे पूछने लगते हैं कि तुम क्या हर हफ्ते आ जाते हो? मैं कहा सर हरिकेन नहीं आ रहा, मैं वेट कर रहा हूँ हरिकेन आए, मुझे कहीं बढ़िया जगह ड्रॉप किया जाए, फिर वहाँ पे चिल करूँ मैं, और फिर वापसी की फ़्लाइट भी वो देंगे, कभी भी करवा सकते हो, तो मैं वहाँ पे चिल करूँ, फ्री, मेरा हॉलीडे हो गया, काम मेरे पास है नहीं, स्टेकेशन हो जाएगा मेरा। मैं तो वेट कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा मेरे साथ। लोग कह रहे हैं कि अगर फ़्लाइट क्रैश हो गई तो, भाई क्रैश हो गई तो बहुत सारे लोगों के साथ मरोगे, यूल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। लोग बोलेंगे ये 170 लोग मरे थे, हम श्रद्धांजलि देते हैं। और तुमने लाइफ में ऐसा क्या काम किया है जो तुमको श्रद्धांजलि मिले? कभी नहीं मिलेगी। यही एक मौका है जहाँ पे तुमको, तुम्हारा न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है, तुमको श्रद्धांजलि मिल रही है, तालियां पड़ रही हैं, लोग कह रहे हैं कितने ब्रेव लोग थे, क्रैश हो गया लेकिन वो डटे रहे वहाँ पे। हालांकि कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी लोग तारीफ़ करेंगे, पूरी नेशनल मीडिया में तुम्हारी न्यूज़ आएगी, देश के लोग, दुनिया के लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। ये तुम्हारे साथ वैसे कभी नहीं होने वाला था। Accept it. You are on an Indigo flight. Nobody loves you. But if you're getting that appreciation, that is because of that tragedy. तो तुमको हरिकेन बिरजॉय जी को सलाम करना चाहिए। उनकी वजह से तुम्हारी लाइफ अचानक इंपॉर्टेंट हो गई, वरना नहीं थी। हरिकेन बिरजॉय। I actually have to study now. I actually have to figure out, no, कि ये बिरजॉय क्या किसी साइंटिस्ट का नाम है जिनके ऊपर ये रखा गया है? क्या बिरजॉय है, बिजरॉय है, समथिंग लाइक दिस। आई रेड और मैं भूल गया हूँ, और ट्विटर पे पढ़ा था मैंने। शाउट आउट टू ट्विटर न्यूज़, उसकी वजह से मुझे पता चला। और फिर मैंने ट्वीट देखा, मैं बता देना ट्वीट भी किसका देखा था मैंने। वो जो एक गेम शो चलाता था वो बंदा, वो था, आई फॉरगॉटन अगेन, द गाय हू यूज्ड टू डू अ गेम शो, उसका ट्वीट देखा था एंड ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट इट। हमने यार क्या कंप्लेन कर रहे हैं यार, क्या हो गया, चिल तो है। द ओनली प्रॉब्लम ही कुड हैव हैड वाज इंडिगो की फ्लाइट में वो बैठा है और अब उसको और बैठना पड़ेगा इंडिगो की फ्लाइट में। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, आई एग्री, दैट आई वुड ऑल्सो कंप्लेन। आईड बी लाइक तुम क्रैश करा दो पर दूसरी प्लेन में ट्रांसफ़र करके उसमें क्रैश करवा दो प्लीज़। आई एम ओके डाइंग बट आई डोंट वॉन्ट टू डाई ऑन इंडिगो। जिस ट्रांसफर मी टू विस्टारा फॉर 10 मिनट्स, क्रैश के टाइम तक, आई जस्ट गो, वहाँ पे मर जाऊँगा, नो इशू।
जहाँ पे इंडिगो की फ़्लाइट क्रैश होगी भाई, वहाँ पे तो क्या मूंगफली फैली होगी हर जगह। काजू, मूंगफली, ब्लू बॉक्सेस पड़े होंगे हर जगह, एंड लाशें ऑल्सो। बॉम्बे में कभी क्रैश हुआ है क्या? आई डोंट थिंक। बॉम्बे में क्रैश नहीं हो सकता क्योंकि वाटर लैंडिंग हो जाएगी, हर जगह तो पानी है। क्रैश जनरली होता है पेड़ों में, पहाड़ों में, ऐसे इलाकों में, पत्थर चट्टानी इलाकों में होता होगा, है ना। भूटान, नेपाल की फ़्लाइट वही रिस्की होती है, मैं नहीं जाता। लेकिन बॉम्बे की फ़्लाइट में क्या है यार, जैसे ही तुमको लग रहा हो क्रैश होने वाला, पानी में डाल दो, वाटर लैंडिंग, सारे लोग अपने सीट के नीचे से वो इन्फ्लेटेबल जैकेट निकालेंगे, पहन के अपना तैरने लगे मज़े से, विंग के ऊपर से जाएंगे ऐसे ऐसे करके। मुझे तो मौका नहीं मिला, मैं तो बहुत बार देखा है वो। मैं डायग्राम देख के सोचता रहता हूँ ये कैसे हो पाएगा, एक बार हो तो पता चले तो उतरे। Some comedian got in trouble for making jokes about the Malaysian Airlines, कि मलेशियन एयरलाइन का एक प्लेन जब खो गया तो उसके बारे में उसने कुछ जोक बनाया। मैंने तो अभी जोक भी नहीं सुना, बट मैंने ये देख लिया कि ऑफेंस ले लिया गया है और मलेशिया ने, गवर्नमेंट ने इंटरपोल से बोला है कि इस कमेडियन को ढूंढ के लेके आओ और जेल में डालेंगे हम। इंटरपोल के पास इतने बड़े बड़े केसेस होंगे, आई एम श्योर। इंटरपोल इज़ इंटरनेशनल पुलिस, मैंने अप्लाई भी किया था उसमें। बट तो इतना बड़ा इशू है क्या यार, किसी ने जोक मार दिया इस चीज़ के ऊपर? तुम भी तो नहीं ढूंढ पाए प्लेन, या तो ऐसा होता तुमने प्लेन ढूंढ लिया होता। बहुत सारे लोग जो मर गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तुम बताते कि हमने काम अपना कर दिया, इतने सालों के बाद हमने प्लेन ढूंढ निकाला है, ये हैं वो रीज़न जिनकी वजह से वो क्रैश हुआ था। मैंने नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री देखी है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और वो सॉल्व करना नहीं चाह रहे थे। जैसा डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था उसमें तो ये था कि पीपल वर ट्राइंग टू फिगर आउट, पीपल वर सेइंग कि अरे फ़ोन मिल रहा है, आप चेक करिए इसकी लोकेशन। और जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं, जान दो। दिस इज़ वॉट देव शोड। नेटफ्लिक्स ने ये दिखाया, मुझे नहीं पता भाई, आप नेटफ्लिक्स से जाके लड़ो, बट दिस इज़ वॉट देव शोन। देव काइंड ऑफ हिंटेड टूवर्ड्स दिस कि जो लोग वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं, जो लोग फ़्लाइट में थे, उनकी जो फैमिली आई थी वो तो बोल रही थी कि हमने कोशिश करी थी, फ़ोन तो अभी भी मिल रहा है, फ़ोन मिल रहा है। और एक बार कुछ तो ऐसा वॉइस मेल में या कुछ तो हुआ, तो वो कह रहे हैं कि अगर लोकेट किया जा सकता है, अगर ट्रैकेबल है तो ट्रैक क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, एंड लेट मी डू इट इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी थी, बोला था ये इन्वेस्टिगेशन बॉच किया जा रहा है। तो व्हेन द गवर्नमेंट कुडंट फिगर आउट वेयर द प्लेन वॉज, देन यू हैव नो राइट टू मेक accusations or be angry towards a comedian who's made a joke about it। भाई, तुम्हारे ऑपोजिशन ने तुम्हारे ऊपर लांछन नहीं लगाया, वो कम है क्या? तुम्हारे ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बॉच करने का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ तुम्हारे। और किसी ने जोक मारा, तुम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम्हारी फटी पड़ी है, तुमको पता है कि ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, इसीलिए तुम डर रहे हो कोई आवाज़ उठाए उसके लिए। अगर तुम ठीक थे, अगर तुमने कोई गलती नहीं करी थी, इफ़ you're not guilty, then when somebody makes a joke about it, you laugh it off because you know it's not true. You are not laughing it off, you are scared because I think there's like an iota of truth in there. That is my 2 cents और 2 पैसा। बाकी तुम लोग देख लो भाई, मैं तो जोक बनाऊंगा। मैं मलेशियन एयरलाइंस के बारे में थोड़ा पढ़ने दो, फिर जोक बनाऊंगा। अभी जोक बनाऊंगा तो ठीक बन नहीं पाएगा, बट जो मैंने बोल दिया इसको भी जोक ही माना जाएगा। आई सपोर्ट द कमेडियन, आई डोंट नो व्हाट द जोक इज। आई सपोर्ट द नोशन ऑफ somebody मेकिंग अ जोक अबाउट अ ट्रेजेडी लाइक दिस बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन वॉज बॉच्ड, एंड ऑल्सो नथिंग इज सेक्रेड इनफ टू नॉट मेक जोक्स अबाउट, इज वॉट आई बिलीव। एब्सोल्यूट freedom of speech is what I believe in. Freedom of expression should be absolute. You should be able to make jokes about anything and everything. ठीक है? तो with that in mind, I agree with the notion of somebody making jokes. What is the joke? I don't know. Is the comedian a Malaysian comedian? I don't know. Was the joke in English? I don't know. Will I find it out? Yes, I will. Next time I'll come back after listening to the joke and then I'll say what I feel about the joke. But the idea of making a joke, I agree. And back to people complaining about a delay in the landing of the flight and why it was so important for them to be in Mumbai. Come on, man. Come on. What if? Here's
here's an idea. What if it was an international flight going to New York and there was a stop at Mumbai? You were coming from Delhi to Mumbai and the flight was going to New York later. ठीक है? What if मुंबई में साइक्लोन आया, मुंबई में हरिकेन आया, वो लैंड नहीं कर पा रहा था, उसने बोला हटाओ न्यूयॉर्क ही चलते हैं, एंड देन ही टुक यू गाइज टू न्यूयॉर्क, तो क्या तुम गालियाँ दे रहे होते उसको? क्या तुम बोल रहे होते कि अरे मुझे मुंबई में बहुत ज़रूरी काम था? क्या तुम गालियाँ दे रहे होते उस पायलट को? नहीं, तुम चुम्मियाँ दे रहे होते। तुम बोलते थैंक यू, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, मैं तो आना ही चाहता था न्यूयॉर्क घूमने। तुम जल्दी जल्दी वीज़ा बनवाते। आई डोंट नो ऐसा हो पाएगा कि नहीं, बट आई एम सेइंग जिसके वीज़ा होगा वो तो खुश ही हो जाएगा, वो बोलेगा भाई भागो जल्दी एयरपोर्ट से बाहर, घूमते हैं जाके। सही मौका है, फ्री फ्लाइट मिल गई और वापसी भी मिलेगी तुमको, फ्री अमेरिका टूर मिल गया तुमको। भाई लोग तो लॉटरी में वो डालते हैं, अपने इनपुट डालते हैं, लोग बहुत सारे ऑफर्स में, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं कि उनको फ्री अमेरिका टूर मिल जाए। तुमको मिल गया बिकॉज ऑफ हरिकेन। तुम हरिकेन की पूजा करोगे, तुम फ़ोटो लोगे एक हरिकेन की, अपने घर में लगाओगे और रोज़ अगरबत्ती दिखाओगे, और बगल में उस पायलट की फ़ोटो लगाओगे, उसको अगरबत्ती दिखाओगे, रोज़ उसको पप्पियाँ दोगे कि थैंक यू, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। ना सिर्फ पूरा देश, पूरी दुनिया मेरे बारे में बात कर रही है, बल्कि मुझे न्यूयॉर्क में घूमने को मिल गया फ्री में। इस समय तुम अगर फ़्लाइट के टिकट्स देख लो, बहुत महंगे। इस समय अगर तुम अमेरिकन वीज़ा की लाइन देख लो, बहुत लंबी है। वेटिंग टाइम देख लो, एक एक साल का है। बहुत सारे लोगों का तो पैसा होने के बावजूद वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ये एक इशू है। हरिकेन जिंदाबाद चिल्लाओगे जीवन भर, तुम अपने बच्चे का नाम हरिकेन रख दोगे, तुम टैटू बनवाओगे यहाँ भवंडर का। तो डोंट एक्ट ऑल कूल एंड होली जस्ट बिकॉज तुमको आसपास की किसी सिटी में छोड़ दिया गया। इतना कंप्लेन करते रहते हैं लोग, काम तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम्हें मुंबई आके सोना था, गुवाहाटी में सो लो, अहमदाबाद में सो लो, और कहाँ कहाँ गई है? सूरत में सो लो। सूरत में क्या गद्दे नहीं है? सूरत में तकिए नहीं है? हैं? सूरत में बेड नहीं है? हैं? क्या वहाँ का मौसम यहाँ का मौसम में फ़र्क है? नहीं, सेम है। गुवाहाटी का मौसम और बेटर है शायद। गुवाहाटी में पहाड़ है, मुंबई में उतने पहाड़ नहीं है। गुवाहाटी में मस्त खाना मिलता है, मुंबई में भी मिलता है। और गुवाहाटी में बढ़िया झरने, यहाँ झरने नहीं हैं यहाँ पे लोनावला के आसपास कहीं हैं। बट आई एम सेइंग यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। क्या तुम बहुत ज़रूरी काम से अपनी फैमिली से मिलने आए थे? फेस टाइम कर लो यार, क्या हो गया? क्या 2 दिन तुम्हारी फैमिली तुमको देखे बिना परेशान हो जाएगी? नहीं। मैं तो जब अपनी फैमिली से दूर जाता हूँ वो खुश हो जाते हैं कि चलो बला टली। आई एम टेलिंग यू देयर सो मेनी पॉजिटिव्स टू इट, एंड लेट दैट पायलट बी अलोन। वो भी तो गया है यार गुवाहाटी, वो भी तो मुंबई जाने वाला, तो उसका भी तो प्लान होगा। मजबूरी में उसने 2 बार लैंडिंग करने की कोशिश करी, लैंड नहीं हुआ, उड़ गया। क्या हो गया यार? कम ऑन, डोंट बी सच अ बिग। तो ये तो था मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट, है ना। इससे शुरुआत करनी ज़रूरी थी क्योंकि मैंने हाल ही में देखी है, और मैं कभी न्यूज़ देखता नहीं हूँ, मैं कभी ट्विटर भी इतना देखता नहीं हूँ। बस चांस की बात है, दिख गया, बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट करा था, कंप्लेन करी थी, जेन्युइन लग रही थी, लोग तारीफ़ कर रहे थे, और कुछ लोग रीट्वीट करके उसको कोट ट्वीट करके बोल रहे थे वाओ दैट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम। मैंने कहा देखें व्हाट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने तो कभी झेली नहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग, आई एम लाइक दिस इज़ अ प्रॉब्लम, फकिंग लेम पीपल। गुवाहाटी का टूर देखो कभी जाके, टूर पैकेज जो IRCTC देती है, कितने बढ़िया बढ़िया हैं, क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें घुमाते हैं वो। पूरे नॉर्थ ईस्ट का टूर कर सकते हो तुम। एक बार गुवाहाटी चले जाओ और अगली जो फ्लाइट है वापसी की वो लेट लो, और फिर पूरी 7 सिस्टर्स घूमो यार, मज़े करो भाई। हद हो गई। कंप्लेन्स। मैंने सुना है वहाँ पे नॉन वेज बहुत बढ़िया मिलता है, वहाँ पे सी फूड बहुत अच्छा है। मैंने सुना है नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है गुवाहाटी की। वहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं, एवरीबडी इज़ फ्रेंडली। तुम घूमने जाओगे पैदल तो लोग तुम्हारी हेल्प करने लगेंगे। सफाई वहाँ पे बहुत है, वहाँ पे करप्शन नहीं है। यू शुड मूव देयर। वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे मौसम अच्छा है, और वहाँ पे क्या है,
वहाँ पे लोग गाना बहुत अच्छा गाते हैं भाई, कितने सारे लोग वहाँ पे रोज़ रियाज करते हैं लोग सुबह उठ के। तुमको अलार्म की ज़रूरत नहीं है, सुबह 5 बजे तुम अलाप से उठोगे। सिलचर, सिलचर इज़ इन असम, वहाँ पे भी करते हैं। मेरा एक दोस्त है सिलचर, असम से, बहुत बढ़िया गाता है यार। तो खैर, यू गेट द पॉइंट। स्टॉप कंप्लेनिंग लाइक क्राई बेबीज मैन। मैंने अभी क्वेस्ट 2 में, बहुत टाइम से मुझे लोग बता रहे थे कि उसके अंदर अगर तुम अडल्ट मूवीज़ देखोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अ वॉचिंग एक्सपीरियंस, इट्स लाइक अ रियल एक्सपीरियंस। तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने चीटिंग ही कर ली, विच आई डोंट अग्री विथ। चीटिंग तो मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं, दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इमेजिनेशन। अगर तुम इमेजिन कर रहे हो, उसका सेकेंड स्टेप है कि तुम्हें खुद नहीं करना पड़ रहा है इमेजिन, कोई दिखा रहा है तुमको। लाइक वॉचिंग अ मूवी, इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी प्लस वो 3D में है। क्या हो गया? तो देखा मैंने वो VR में उस तरह की फिल्म, और भाई सही था। आई थिंक इट्स ओवर रेटेड ओनली। अगर कोई बोल रहा है कि वो चीटिंग, कैसे चीटिंग है यार? मैं विश्वास ही नहीं कर सकता जो उसमें स्टोरी दिखा रहे हैं, यानी कि मैं, तुम गोल्फ खेलने जाओ इससे पहले लेट्स डू समथिंग। गोल्फ खेलने कब जाता हूँ मैं? आज तक नहीं गया गोल्फ खेलने। सो अनरियलिस्टिक एवरी थिंग अबाउट इट। वो जिस हॉल में बैठा है बंदा, वो हॉल मेरा हो ही नहीं सकता यार। इतना बड़ा हॉल, इतनी घटिया डिज़ाइन उसकी, लेकिन बहुत ही बड़ा था। जो सोफ़ा उन्होंने ख़रीदा, इतना लो सोफ़ा, उसमें बंदा ऐसा लेटा हुआ है। आई डोंट लाइक दैट। सेंटर टेबल इतनी दूर है, तुम पैर भी नहीं रख सकते उस पर। स्टूपिड, स्टूपिड interiors of that place. Beautiful place, beautiful property, but stupid hall. The layout of the hall, the design is stupid. I see the girl, I don't know her. I don't know the girl. Why will she do anything with me? People I know are not doing anything with me. It is so unrealistic and it doesn't feel like cheating at all. So guys, if you like to do it, just go ahead, do it. No issues. You won't feel it's real at all. There's no semblance of reality. यही कहना था मुझे। ऑल्सो अगर तुम्हारी आई साइट वीक है तो मत देखो भाई। वो तुम्हारे खोपड़े पे स्क्रीन है, द स्क्रीन इज राइट हियर। तो जब वो दिखता है तो तुमको बाकी इमोशंस आए ना, तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा, तुमको दुख ही होगा। एंड वॉचिंग एन अडल्ट फिल्म एंड बीइंग इन पेन एंड सैडनेस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट। क्योंकि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स तुम्हारी मिक्स एंड मैच हो जाती हैं। इट्स नॉट, नो फन। डोंट डू इट। आई डू नॉट रेकमेंड। इफ़ योर आई साइट इज़ वीक, इफ़ नॉट देन यू कैन डू इट, देन इट्स फाइन एंड नो प्रॉब्लम। उसमें तुम ये तो डालो ही मत कि कहीं मैं गिल्टी तो नहीं लगेगा मुझे, शुड आई डू इट, इज़ इट चीटिंग, विल माई गर्लफ्रेंड फील बैड? नॉट एट ऑल मैन, नॉट चीटिंग एट ऑल, डोंट वरी अबाउट इट। मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें अभी नई चीज़ें किए आई है कि थाईलैंड में वीड लीगल हो गई है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं कि वेप भी बहुत पॉपुलर हो गया इन साउथ ईस्ट एशिया इन जनरल। आई थिंक मलेशिया, सिंगापुर में वेपिंग अलाउड है? नहीं, सिंगापुर में नहीं होगी, बट इन सम कंट्रीज इट्स देयर, और मे बी सिंगापुर ऑल्सो इज़ देयर। मैं जो वीडियो देख रहा था, इट इज़ सम चैनल, सम गवर्नमेंट चैनल ऑफ अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया का या किसी का, वो दिखा रहे थे कि वेपिंग इतनी पॉपुलर हो गई है कि पीपल आर डूइंग कॉम्पिटिटिव वेपिंग, विच इज़ जस्ट धुएं के छल्ले बनाने हैं, डिज़ाइन बनानी है। एक टीम है 5 लोगों की, और वो वेप से धुएं बनाएगी, और जो ज़्यादा बढ़िया धुआं बनाएगा वो जीतेगा। उसमें वो छल्ले बना रहे हैं, उसके अंदर से कुछ निकाल रहे हैं एंड ट्रिक्स कर रहे हैं, दिल बना रहे हैं ऐसे जैसे करके कमरे में फैला रहे हैं। एंड दीज आर जस्ट टीनेजर्स, लाइक 5 किड्स सिटिंग एंड वेपिंग ऑल डे। सबके पास दो या तीन वेप पेन है, दोनों जेबों में, एक हाथ में, कि जैसे ये ख़त्म होगा इससे करने लगेंगे। और 16 घंटे कर रहे हैं वो दिन में, पढ़ाई छोड़ के, पूरा अपना जीवन छोड़ के, क्योंकि कंपटीशन का प्राइज़ मनी इज़, आई डोंट नो, $3000 और समथिंग। बट थिंक अबाउट इट डूड, तुम्हारे लंग्स क्या $3000 के से कम है? तुम्हारे 5 के मिला के, कम ऑन, यूज़ योर हेड। सच अ डेंजरस थिंग, इट इज़ एज डेंजरस इज मौत का कुआं।
अगर तुम मौत का कुआं करोगे और तुम्हारे घर वाले मना करेंगे तो इसमें भी मना करना चाहिए उनको. इसका मतलब तुम बता नहीं रहे हो घर पे. तुम उनसे कह रहे हो हम ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं और वहाँ जाके वेब पेन पेन है पापा, मैंने पेन खरीदा है और मैं उसके साथ यूज़ करने उसको जा रहा हूँ ग्रुप में. ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ, वी आर स्टडीइंग वेपिंग. हम पापा को पता नहीं है, कह रहे हैं हाँ बेटा जाओ कोई बात नहीं. कौन कौन है, कोई लड़की तो नहीं है? नहीं नहीं है, 2 लड़कियां हैं बट दे डोंट आइडेंटिफाई एज वेमेन, दे आइडेंटिफाई एज दे देम. तो ये 5 लोग कर रहे हैं, अपना धुआं फेंके जा रहे हैं एक कमरे में बैठ के. और जिसके घर में कर रहे हैं उसकी मम्मी को बोला है कि मम्मी नाश्ता बाहर ही रख दीजिएगा कमरे के, अनियन रिंग्स रख दीजिएगा, हम स्मोक्ड अनियन रिंग्स बनाएंगे. मम्मी कह रही है अच्छा जो भी है, पढ़ो बेटा अच्छे से पढ़ो. अंदर भाई खतरनाक धुएंदार धुआंबाजी हो रही है. नॉट गुड. इसीलिए इंडिया में हुक्का बंद किया था, क्योंकि बच्चे हुक्का मारने लगे थे, हुक्का बार जाते थे. आई थिंक राजस्थान में बहुत कॉमन था. एंड दिल बी हुक्का बार्स एवरीवेयर एंड पीपल गो एंड वेस्ट देयर डेज. पूरे पूरे दिन पैसे भी खर्च कर रहे थे लेकिन अपना लंग्स ख़राब कर रहे थे और पूरे पूरे दिन वहाँ पे बस लोफरी कर रहे थे. कानपुर में भी स्टार्ट हुआ था शायद 1-2 जगह हुक्का बार थे. मैं कभी नहीं गया क्योंकि भाई मेरी मम्मी टीचर थी. मैं कुछ भी करता, मैं क्रिकेट खूब खेलूँ उस पर इतनी डांट नहीं, उस पर भी पड़ती थी, बट ये सब मैं नहीं कर सकता था. दिस वाज नॉट अलाउड हमारे यहाँ. दिस वाज वेरी स्ट्रिक्ट regime that we had, and my mother was very strict with her students also, and the same strictness she brought with me also. वो अलग बात है कि आई टर्न आउट लाइक दिस, बट मैं स्कूल में ठीक ही ठाक था, पढ़ाई में मैं इतना बुरा नहीं था. तो एनीवे स्कूल के टाइम पे हमारे भी स्टार्ट हुआ था. उसके बाद भी मैंने सुना कि काफ़ी ये हुक्का हुक्का स्टार्ट हो रहा है कानपुर में. आई डोंट रिमेंबर एनीबडी अराउंड माई क्लास और लाइक इन माई सर्कल दैट यूज्ड टू डू इट, बट आई हैड हर्ड स्टोरीज फ्रॉम लेटर. जब मैं ग्रेजुएट हो गया उसके बाद मुझे पता चला था कि बच्चे जाते रहते हैं, बहुत कॉमन हो गया वहाँ पे. नॉट अ गुड थिंग मैन. टीनेजर्स गोइंग टू अ बार, be it hookah bar, it's not about the drug also, it's not about the alcohol or the drug or the smoke thing. It's mostly about a lot of these young minds together, evil minds, not evil, they're not evil, but ये बच्चे साथ में बैठ के खाली अगर बैठे हुए हैं तो घटिया ही थॉट आएंगे इनके अंदर. You have to be directed, you have to be dedicated to something. Sports, if you are doing sports, I don't think people would say anything. तुम्हारे पेरेंट्स तुमको 4 घंटे खेलने देंगे दिन में, लेकिन 4 घंटे बैठ के बातें नहीं करने देंगे. दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ आइडियल एंड इट्स राइट. मुझे पहले लगता था कि क्या दिक्कत है, खेल के भी तो कुछ हो नहीं रहा है, तो खेलने में और ये करने में क्या दिक्कत है, बातें करने में या फिर पतंग उड़ाने में और वट एवर. देयर वर फ्यू थिंग्स दैट डेट से ये मत करो, इससे अच्छा तुम जाओ क्रिकेट खेल लो या हॉकी खेलो. मैं हॉकी खेलता था, वो खेल लो, बट डोंट डू दिस. एंड आई अंडरस्टैंड वाई. आई अग्री विथ इट. नाउ दैट आई एम द एज ऑफ पेरेंट and not currently not being a parent, but I'm saying I've been, and in general I understand कि पेरेंट्स जब मना करते हैं तो उसका लॉजिक क्या है. आई एग्री विथ इट. मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए. बच्चा हल्का सा भी अपने पात से हिले थप्पड़ मारो. आई अग्री विथ, आई सपोर्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट. इज दिस कॉर्पोरल पनिशमेंट या जो भी उसे कहते हैं. आई एग्री विथ इट, क्योंकि तुम नहीं सुधारोगे फिर बिगड़ जाएगा, बाद में तुम ही को कोसेगा. इससे अच्छा है अभी तुम सुधार लो, भले ही तुम बुरे बन जाओ लेकिन मारो थप्पड़ घुमा घुमा के. ऑल्सो तुम्हारी 4 आर्म स्ट्रांग हो जाएंगे. प्रैक्टिस किया करो रोज चाटे. हैवी बैग से अच्छा अपने बच्चे को पीटो यार. हैवी बैग में फिर रिफ्लेक्सेस नहीं पता चलते, बच्चे यूं यूं हिलते हैं, तो फिर योर रिफ्लेक्सेस ऑल्सो गेट बेटर. कि उसने थोड़ा सा फ्लिंच किया, चाट, वो थोड़ा पीछे गया, आर्म पीछे करके चाट. बैक हैंड सीख लो थोड़ा, चढ़ाक. इट मेक्स यू स्ट्रांगर. और बुढ़ापे में भाई तुमको चाहिए कि थोड़े रिफ्लेक्सेस अच्छे हों. पता चला फिसल गए, बचाने के लिए जल्दी से तुमको टेबल पकड़नी है, यहीं से सीखोगे. बच्चों को चाटे मारोगे तो जब जिस दिन फिसलोगे उस दिन टेबल पकड़ पाओगे. अगर एकदम रिलैक्स हो जाओगे कि अरे बच्चा है कर रहा है क्या हो गया, फिसल के गिरोगे, टेबल के एज पे सर लगेगा, मर जाओगे. आई एम ट्राइंग टू सेव योर लाइफ एज अ फेलो अडल्ट, एज अ फेलो ओल्ड पर्सन. आई एम ट्राइंग टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर ओल्ड पीपल. प्लीज़ रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड स्लैप योर किड. हाँ, और सीधे तुरंत ही सही कर दो. ज़्यादा उसको डाइवर्ट मत करने दो. ये बात है.
इतना आए चटाक वापस अंदर, अगर इस साइड जाने लगे चटाक बैक हैंड वापस अंदर, अगर यहाँ तक जाने दिया चटाक मारोगे तो किसी और गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉट गुड। मैं चला जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ यार इतनी बिगड़ैल है, अभी भी होती हैं, अभी मैंने सुना है, मम्मी मेरी की बता रही थी, बट इन जनरल मेरे टाइम पे तो मैंने नहीं देखा था, लड़के ज़्यादा आवारा पागल दीवाने होते हैं। I'd leave it at that। छत पे बैठ के बातें करना भी मतलब इतना वो नहीं था, अलाउड नहीं था। पतंग उड़ाना मुझे इतना अलाउड नहीं था, मैं उड़ाता था पर बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे एक दो नेबर्स थे वो उड़ाते तो मैं उनके पास जाके उड़ाता था कभी, और मेरा भाई उड़ाता था तो उसके साथ उड़ाता था। बट इन जनरल आई वाज नॉट अ बिग काइट फाइटर, दे कॉल इट काइट फाइटिंग कहते हैं उसको, जो पतंग एक दूसरे की काटने की प्रैक्टिस करते हैं। बट इट्स फन, इट्स जस्ट दैट उससे भी यही चीज़ एसोसिएट होती होगी, तुम खाली बैठो घंटों और बस खाली दिमाग शैतान का घर इज़ द underlying thought. Don't let them be idle. Do something constructive. You put in a lot of effort in sports. You put in a lot of effort when you're doing, say, music or dance, stuff like that, martial arts. They'll allow this. They won't allow stuff. Golf also I don't think parents allow करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तुम अगर 6 घंटे गोल्फ खेल रहे हो तो उसमें आई थिंक तुम 15 मिनट ही शॉट मार रहे हो, बाकी तो तुम इधर उधर टहल ही रहे हो, वेट कर रहे हो, खड़े हुए हो। इट्स अ वेरी आइडल स्पोर्ट, एनीथिंग आइडल। पोकर भी नहीं खेलने देंगे, क्योंकि पोकर ऑल्दो दिस अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, तुम यार लफंटरों के साथ बैठ के बकचोदी कर रहे हो। दिस इज नॉट अ गुड वे टू पोर्ट्रे द स्पोर्ट। इट्स अ स्पोर्ट बाय द वे, पोकर इज अ स्पोर्ट, रिस्पेक्ट ऑल स्पोर्ट्समैन, बट आई एम सेइंग वो इतना कोई क्या कहते हैं एनग्रॉसिंग स्पोर्ट नहीं है। आई डोंट नो दैट्स द करेक्ट वर्ड। वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग स्पोर्ट नहीं है। बाकी टेनिस अगर तुम खेलोगे तो तुम पूरे टाइम लगे हुए हो, योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज गेटिंग बेटर, यू आर यूजिंग योर बॉडी अलॉट, यू आर रनिंग अराउंड, तुम कार्डियो भी तुम्हारा हो रहा है और यू गेट बेटर एट अ स्पोर्ट। दे ऑल आर प्लसेस। बट बैडमिंटन खेलोगे तो तुम जनरली साइड में खड़े होके कमेंट पास कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो। वो आई फील लाइक एज पेरेंट्स यू शुड स्टॉप योर किड्स फ्रॉम डूइंग। इफ़ यू वांट देम टू डू समथिंग, मार्शल आर्ट्स में डाल दो, वहाँ पे इतना डिसिप्लिन होता है। इफ़ यू आर एट अ गुड मार्शल आर्ट स्कूल, वहाँ पे इतना डिसिप्लिन है, तुम बकवास नहीं कर सकते। यू आर एंगेज थ्रू आउट, योर बॉडी इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यू आर लर्निंग अ टेक्निक, यू आर डूइंग कार्डियो, यू आर गेटिंग फिट, all those things, plus you learn discipline, plus you learn how to respect your master, your teacher, your sensei. You learn all these things. You can't be, and if you're an asshole, they'll get you back on track for sure. अगर तुम मार्शल आर्ट स्कूल में हो और तुमने बाहर जाके लड़ाइयाँ करनी शुरू करी, जब तुम्हारे टीचर को पता चलेगा तो तुम क्लास में बीच में खड़े होके तुम्हारी पिटाई होगी। You can't even say anything. He'll ask somebody better to spar with you. तुम्हें घूसे पड़ेंगे, लात पड़ेंगे. It's not that he's hitting you. It's part of sparring. What do you do? But he'll tell the other guy कि सुनो आज थोड़ा लगा दो इसको. क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते. This is a way that they'll discipline you. And the teacher can also hit you. I respect my teacher a lot. तो अगर वो कभी बोलेंगे, कभी बाहर भी मिल जाएंगे, और अगर वो बोलेंगे कि इधर आओ, मैं आऊँगा. अगर वो बोलेंगे कि तुमने ये गलत किया था, और if he shouts at me, I listen, because I know you have to have that much utmost respect for your teacher in martial arts. You also do that in school, but I think वहाँ पे थोड़ा सा वेवर हो जाता है, तो मेरा रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं हो सकता. आई रिमेंबर कॉलेज के टाइम पे एक बार ये बिट्स में हुआ था, और किसी टीचर्स डे था, स्टूडेंट चिल्ड्रंस डे था, कुछ तो हो रहा था, कोई इवेंट हुआ था, और उसके बाद ना द स्टूडेंट्स they started making jokes about teachers, ठीक है, and they thought it's all fun and games, but some student crossed the line and he said something about one of those teachers. He said कि जब ये यंग होंगी तो बहुत हॉट होंगी, क्योंकि अभी इतनी हॉट है, हमने इनकी पुरानी फ़ोटो देखी थी एक बार, and we can imagine, ऐसा कुछ बोल दिया था. And dude, we got scolded so hard. Another male teacher came and he scolded us so hard. I didn't say it, but I was in the audience, और काफ़ी डांट पड़ी. And then we were wondering कि यार ये तो बहुत डांट पड़ गई,
and we were thinking about it, and then I thought ki the reason why nobody spoke back or said anything, it's very easy to say कि हाँ तो क्या हो गया, हम क्या कर लें, and be disrespectful to the teacher. The only thing that's stopping you is your respect for them. If you're scared of your teacher, that's because you respect them. Otherwise there's no reason to be scared of a teacher, especially if you're in college. तुम physically क्या वो तुमसे ज़्यादा strong है? No. You are most probably stronger, you faster. Are there any consequences except you getting rusticated and all? Physical consequences? Not really. And if अगर तुम इतने बदतमीज़ हो तो रेस्टिगेशन से भी या सस्पेंशन से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? Nothing. And if it's an informal meet like this, then I don't think it'll even go to suspension or resignation or rustigation. I just think you respect your teachers, and that's why you're scared of them. It's the same thing for teachers. It's the same thing for your martial arts teacher, your coach, and sports maybe in general. जैसे पान सिंह तोमर में वो बंदा जो होता है, पान सिंह तोमर का जो कोच होता है, सरदार होता है, उसको माँ की गालियाँ दे रहा होता है, 2-3 देता है और कहता है मैं तो कोच हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये तो मेरी स्टाइल है. तो कहता है कि तो पान सिंह को तोमर कहता है सर हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पर हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, अगर आप गाली अगली बार दोगे तो प्लीज़ थोड़ा मतलब गाली मत दो, अगर अगली बार आपको डांटना है तो किसी और तरीके से डांट लो, क्योंकि हम चंबल से आते हैं या फिर हम जहाँ से भी आते हैं चंबल के इलाके में ये सब नहीं सुना जाता है, यहाँ पे हथियार उठ जाते हैं इतनी बात पे. इतनी अगर किसी ने गाली दे दी या माँ के लिए या बहन के लिए कुछ बोल दिया, फैमिली के लिए कुछ बोल दिया, तो वहाँ हथियार उठ जाते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू से कि भाई और कोई करता तो हम नहीं सुनते, आपकी हम सुन रहे हैं, आप टीचर हो पर ऐसे मत बोलो. इट वॉज आई फील लाइक इट वॉज प्री कूल, very good dialogue and very well done by Irfan Khan, late Irfan Khan. No, he became Irfan later. Those are a couple of actors you miss. Irfan was very good. मुझे चिराग ने बोला वो मूवी देखने के लिए कौन सी थी, ब्योमकेश बख्शी. Dude, it's not a good movie. Fuck, I was bored. मैं पहले 15-20 मिनट में ही बोर हो गया. It is not good. मुझे सुशांत की कुछ केदारनाथ अच्छी लगी थी, कुछ मूवीज़ अच्छी लगी थी, बट डूड दिस वाज अ बैड मूवी. आई वांटेड टू वॉच इट, आई कुडंट. नथिंग ऑन हिम, आई जस्ट गेस ये मूवी थी बोरिंग. दिबाकर बैनर्जी ने बनाई है तो सपोज टू बी अ लेजेंडरी डायरेक्टर. ही ऑल्सो रोट इट, को रोट इट विद समबडी, बट बोरिंग. Need to get a haircut, man. It started to rain. जैसा कि मैंने कहा बारिश का मौसम चल रहा है बॉम्बे में और शुरू हो रहा है. It's starting to get scary. क्योंकि बॉम्बे में 2-3 तरह की बारिश होती हैं, एक नॉर्मल बारिश, एक थोड़ी ज़्यादा बारिश और एक बाढ़. और थोड़ी ज़्यादा बारिश में यू गेट टू नो द प्रॉब्लम्स इन योर हाउस. जैसे मेरे घर में बहुत होता था वो सीलन का प्रॉब्लम या पानी टपकने का. आई हेट दैट डूड. आई जस्ट never want to experience that in my life. When I am in a better place, I will not live in a house that has anything to do with. I'll maybe live in a city जहाँ पे बारिश ही नहीं होती कभी. I want to live in a city जहाँ पे कभी बारिश ना होती, या फिर एक लिमिट है कि भाई ये 4 mm से ज़्यादा यहाँ पे बारिश नहीं होगी. मुझे मेयर लिख के दे, एक पेपर पे साइन करके दे, तब मैं वहाँ पे रह लूँगा. और आई लिव इन अ ड्राई प्लेस. आई हेट रेन्स. I hate this season. I hate everything about it. सड़क पे कीचड़, तुम चल रहे हो और पानी किसी ने उछाल दिया. In general, you have to carry either an umbrella or a raincoat. फिर वो गीला होता है, उसको सुखाओ, कहीं जा रहे हो तो रखो कोने में. फिर वो स्मेल करता है क्योंकि गीला है. तुम्हारे जूते भीग जाते हैं, मोजे भीग जाते हैं, बीमार हो रहे होते हैं लोग, इन्फेक्शन हो रहे होते हैं सबको. Everybody is coughing, everybody is sneezing. मेढक निकल आते हैं, घर में सांप आ जाता है, चाचा और पापा की लड़ाई हो जाती है. आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू रेन, बट होता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दैट आर वेरी अनप्लेजेंट. और तुम बाहर जाके चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि बारिश का पानी, गंदा पानी और बीमारी फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बारिश में. इन जनरल या दिस इज़ वाई आई स्टे अवे फ्रॉम चेरापूंजी. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रेन्स. रोमांटिक मुझे कभी नहीं लगी बारिश. जब भी
किसी फिल्म में दिखाते हैं अरे बारिश हो गई और वो लोग बाहर निकल के किस करने लगते हैं बारिश में. भाई यू आर ड्रेंचिंग इन द रेन. तुम अभी किस कर रहे हो, बाद में छींकोगे, उल्टियाँ होंगी तुमको, क्या फ़ायदा. गंदा पानी भी तुम्हारे मुंह में जा रहा है वाइल यू किसिंग. छी. सड़क के बीच में कौन किस करता है पहली बात तो. 2 रेनकोट पहन के, सब कुछ ढका हुआ है तुम्हारा, सिर्फ मुंह निकला हुआ है और वो तुमने एक दूसरे के मुंह में लगा दिया. क्या कर रहे हो भाई, क्या घिनौनी हरकत है. और बारिश में विजिबिलिटी कम होती है, सड़क के बीच में किस कर रहे हो, कोई ट्रक कुचल देगी तो क्या होगा. पोस्टमार्टम में क्या आएगा कि इन दोनों का मुंह आपस में जुड़ा हुआ था, सांस नहीं ले पाए, सफिकेशन से मर गए, ट्रक की कोई गलती नहीं है. यही आएगा. उसको सज़ा भी नहीं मिलेगी, बेमौत मारे जाओगे, सड़क के मेढक की मौत मरोगे. कीचड़ में डूब जाएगी तुम्हारी दोनों की लाशें, मुंह चिपका होगा, कीचड़ में डूब जाएगी और गीली होती रहेगी बहुत. जब तक पुलिस आएगी, जब तक लोग देखेंगे, तब तक तुम्हारी बॉडी सोक हो जाएगी बहुत पानी में और सड़ जाएगी. इज़ दैट रोमांटिक? इज़ दैट रोमांटिक? थिंक अबाउट इट. सड़ी हुई बॉडियाँ आपस में फॉर एवर एंड एवर. You wanted to be together, you are together, rotting together. Come on. Think about it. I thought about it just now. You also think about it. कुछ ऐसे स्पोर्ट होते हैं जो बारिश में खेले जा सकते हैं और ज़्यादातर ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो बारिश में नहीं खेले जा सकते. ये भी एक प्रॉब्लम था कि आई डिडंट लाइक, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था. क्रिकेट तुम बारिश में नहीं खेल सकते. हॉकी बारिश में नहीं खेल सकते. फुटबॉल लोग खेलने लगते हैं कि बारिश हो रही है, चलो आज क्रिकेट अबैंडन करके फुटबॉल खेलते हैं. आई हेटेड फुटबॉल. तो मेरा मूड इसमें भी ख़राब हो जाता था कि द 1 स्पोर्ट और द 2 स्पोर्ट्स आई लाइक दे कैन नॉट बी प्लेड नाउ. और अब सारे बच्चे जाके फुटबॉल खेलेंगे, कीचड़ में लौटेंगे, गंदे होके आएंगे. विच इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, तुम गंदे होके जहाँ जाना जाओ. बट इन जनरल कीचड़ और ये गीला पानी, हाँ गंदा पानी, ये सब मुझे नहीं पसंद. मोज़े गीले हो जाते हैं, मूड ख़राब हो जाता है भाई. मोज़े गीले क्यों हो रहे हैं तुम्हारे? वाई आर यू डूइंग एनी एक्टिविटी दैट कैन सोक योर सॉक्स वेट? गमबूट पहन के खेलो फुटबॉल, तब तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है. भाई अनकंफर्टेबल तो हमको भी लग रहा है, जीवन ही पूरा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तब भी हम जी रहे हैं ना. खेलो, ऐसे खेलो कि तुम्हारे कपड़े गीले ना हो. नंगे होके मत खेलो. दैट आई डोंट वांट. इंडोर स्टेडियम में, एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए हर स्कूल में, जहाँ पे बारिश हो चाहे ना हो, बच्चों को क्रिकेट खेलने का मौका मिले, हॉकी खेलने का मौका मिले, जो उनका फेवरेट स्पोर्ट है वो खेलने का मौका मिले. इट शुड नॉट बी डिक्टेटेड बाय द वेदर. ये सीजनल स्पोर्ट है क्या भाई? मैंगो सीजनल फ्रूट है और फुटबॉल सीजनल स्पोर्ट है. कीचड़ में लौट के सुअर की तरह गेम खेलना, ये फुटबॉल में कूल माना जाता होगा, हम नहीं मानते. दाग अच्छे होंगे, हमें नहीं धोने, हमें चाहिए ही नहीं वो. दाग अच्छे होते हैं लेकिन क्लीन शर्ट बेस्ट होती है भाई. दाग से भी बेटर होती है क्लिनलीनेस. ये फालतू मार्केटिंग के चक्कर में सारे लोग अपनी वाइट टी शर्ट कीचड़ में डुबो के ले आते हैं, फिर घर पे चाटे पड़ते हैं. मम्मी से पूछो जाके, जिन्होंने तुम्हारी शर्ट धोई, उनसे पूछो दाग अच्छे होते हैं कि नहीं. सॉरी फॉर डाइवर्टिंग, आई डाइवर्टेड अ लिटिल बिट. बट हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे हेयर कट करवाना है, क्योंकि वो जो साइड में फेड होता है यहाँ तक, आई लाइक दैट. आई हैव गॉटन यूज टू इट नाउ. पहले मुझे लगता था कि बहुत ही अजीब मशरूम कट टाइप का लग रहा है. नाउ आई हैव गॉटन यूज टू इट. मैं यहाँ तक कटवा लूँगा, यहाँ पे पूरा फेड करवा लूँगा, इधर भी बाल छोटे रखूँगा. बट इन जनरल इट्स वेरी लिटिल फस. लंबे बालों में फस बहुत है. आई डोंट माइंड दिस लुक ऑल्सो राइट नाउ, बट आई फील लाइक अगर वो पूरा ही ट्रिम हो जाएगा, ये पूरी दाढ़ी मुझे ट्रिम हो जाएंगी और बाल एकदम छोटे हो जाएंगे, बहुत कम काम रहता है फिर करने के लिए. तुमको ऐसे ऐसे बाल फेरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा एक ही जैसे लगेंगे, हमेशा सेट है. हेलमेट पहनते हैं तो बाल चिपक जाते हैं, जब है नहीं तो कहाँ से चिपकेंगे. तो वो एक फ़ायदा है. हेलमेट इज़ एन इशू, क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ. अगेन, बारिश में बाइक चलाने में भी मज़ा नहीं आता. सो मैनी प्रॉब्लम्स. ये तो अच्छा है यहाँ पे पार्किंग है, वरना जिनकी पार्किंग नहीं होती उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं बारिश में. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडरेट टू लो रेनफॉल. ज़्यादा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिनमें गाड़ियाँ धंस जाती हैं ज़मीन में, जिसमें किसी की गाड़ी, मेरे मामा की गाड़ी डूब गई,
गुड़गांव में पानी भर गया उनके बेसमेंट में और सब लोगों की गाड़ियाँ डूब गई, तो दे हैड टू बाय न्यू कार्स. दैट इज़ अनदर इशू, दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ रेनफॉल प्रॉब्लम. आई डोंट थिंक वो रेनफॉल की प्रॉब्लम थी. इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ रेनफॉल दैट वॉज वेरी हाई दैट टाइम, प्लस वहाँ का ड्रेनेज इतना ख़राब था. इन जनरल वो फ्लड हो ही रही थी, पूरा एरिया फ्लड हो रहा था और बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ डूब गई. इमेजिन यू वर्किंग सो हार्ड टू बाय अ कार and your car is now submerged and it's become a submarine. They should bring this is also a new product, a good product, कि ये कार है लेकिन अगर तुम गुड़गांव में रहते हो तो ये सबमरीन भी बन जाती है. जस्ट प्रेस अ बटन फ्रॉम योर रूम, टक टक, सबमरीन. मज़े, ख़राब नहीं होगी. टायर अंदर ले लेगा, सोक कर लेगा और वैक्यूम क्लीनर की तरह से पुश करके जो भी अंदर पानी फंस गया वो बाहर निकाल देगा. वैक्यूम क्लीनर पुश भी कर सकते हैं. हाँ. तो इल थ्रो ऑल द वाटर आउट एंड देन इल सील इटसेल्फ. फिर एक कोटिंग आ जाएगी पूरी प्लास्टिक की, तो रस्ट भी नहीं होगी. बनाना पड़ेगा ये. टेस्ला मैन, वेयर आर यू व्हेन वी नीड यू? व्हेन वी नीड समथिंग गुड, वेयर आर यू? तब तुम वो फ्लेम थ्रोअर बना रहे हो, पता नहीं फालतू चीज़ें बना रहे हो. इलॉन मस्क कभी काम में काम आया है कि हमेशा फालतू टाइम पे ही काम आया है? डॉज कॉइन बना रहा है बैठ के. डॉज कॉइन को इसने प्रमोट किया था शिबा इनू. बाय द वे शिबा इनू से मैंने पैसे कमाए थे. मैंने बहुत ही सस्ता खरीदा था एंड देन आई सोल्ड इट. आई थिंक आई अर्न 20,000 और समथिंग, 10,000 आई थिंक आई अर्न. नॉट दैट मच ऑफ कोर्स, बट मज़ा आया था क्योंकि मैंने उसमें 1,000 रुपये लगाए और 11,000 में बेचा. मस्त था. पैसे 10 गुने होते हुए देखे मैंने, जो कि क्रिप्टो के लिए बहुत कम है. जनरली तो लोगों ने क्रिप्टो में 1,000 गुने किए हैं अपने पैसे. वो लेवल पे हम नहीं आ पाए. और अब कब वापस आएगा क्रिप्टो का ऐसा टाइम जब यू कैन इवन मेक योर मनी बैक? आई एम सिटिंग ऑन अ 70% लॉस. आई नो पीपल हु सिटिंग ऑन 99% लॉस. क्रेजी. रिस्की मार्केट्स आर ओके. स्टॉक मार्केट भी रिस्की होता है, पर इतना रिस्क, दिस इज जस्ट too much. It shouldn't be this bad. बट ठीक है, बहुत सारे लोग मिलियनर्स भी बन गए, तो आई थिंक दिस इज वीव टेकन द ब्रंट ऑफ इट. सम पीपल मेड गुड मनी, गुड फॉर देम. आई विश आई ऑल्सो मेड गुड मनी. दैट्स समथिंग. इसलिए मैं थोड़ा बेटर हूँ कि इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी में, इतने बढ़िया मार्केट में भी मैंने पैसे नहीं बनाए, तो कब बनाऊँगा? बट आई थिंक अब मैं बना लूँगा. आई वोंट गो टू क्रिप्टो. आई हैव अदर मीन्स, उससे बनाऊंगा मैं. जैसे किडनैपिंग हो गई, स्मगलिंग. इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू हैव अ 9 to 5 जॉब, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कोई भी और भी कुछ चलाते हो, ट्रस्ट वगैरह चलाते हो, सब में तुमको टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन स्मगलर, ऑल क्रिमिनल्स, टैक्स फ्री. ऑल देयर इनकम इज टैक्स फ्री. Crazy. It's like the government is promoting crime. किडनैपर का भी TDS नहीं कटता. किडनैपर का रैंसम से वो नहीं बोलता कि ये भाई 25 लाख मुझे रैंसम मिला था, तो उसका CA बोल रहा है नहीं, इसमें से तो 20% कटेगा. कभी नहीं. TDS नहीं कट के मिलता उनको रैंसम. और अगर तुम किसी को मारते हो तो तुमको सुपारी पूरा कैश में फुल पेमेंट मिलता है. कोई वो TDS नहीं काटता. ये कहाँ की ईमानदारी है भाई? ये तो गलत है. फिर कोई जो बंदा बैंक में काम करता है वो ये नहीं सोचेगा कि ये तो इक्वालिटी नहीं है यार, हम इतनी मेहनत से बैंक में काम कर रहे हैं तो हमारा टैक्स कट रहा है, और वो उसने एक बार में आके बैंक लूटा, उसको टैक्स ही नहीं कटना पड़ रहा है. इससे अच्छा तो हम भी लूट लें. और ऐसे ही बैंक एम्प्लॉयज़ लुटेरे बन जाते हैं बाद में, क्योंकि उनको पता भी है कि कैसे लूटना है. उनको पता है कौन सा बटन दबाते हैं तो अलार्म ऑफ हो जाता है, कौन सा एक सीक्रेट रास्ता है जहाँ से तुम स्ट्रॉन्ग रूम में जा सकते हो, और अंदर जो गार्ड है उसको गाजर का हलवा पसंद है या फिर आटे का हलवा पसंद है, उसको कैसे तुम चाम कर सकते हो, कैसे लूअर कर सकते हो. ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को पता है. तो इनसाइडर का हाथ हमेशा रहता है जब भी कोई बड़ा हाइस्ट किया जाता है. इसलिए ये गवर्नमेंट के ऊपर है. तुम टैक्स बंद करो जिससे लोगों को ये ना लगे कि अरे
हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम क्रिमिनली बन जाते हैं। टैक्स बंद कर दोगे तो क्रिमिनल भी टैक्स नहीं दे रहा और ईमानदार आदमी भी नहीं दे रहा, तो वो कह रहे हैं ठीक है फिर ईमानदारी का काम कर लेते हैं। भाई देखो, अगर तुम ये पॉडकास्ट देखोगे तुमको गवर्नमेंट के लिए एडवाइस मिलेगी, और अगर इफ़ यू आर इन अ पोजीशन कि तुम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा सकते हो तो तुम पहुंचा दोगे और देश सुधर जाएगा। ये पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिफिंग जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुमको लग रहा होगा कि बेवकूफ़ी है, बट धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। जिस दिन टैक्स इस देश से ख़त्म हो जाएगा क्राइम रोकने के लिए, तब तुम्हें याद आएगा कि यार शाश्वत ने बोला था। मार्क माई वर्ड्स एंड मार्क दिस टाइम, दिस डेट, मार्क इट। एनीवेयर, कैलेंडर पे करने की ज़रूरत नहीं, हाथ में मेहंदी करवा लो, मेहंदी टैटू करवा लो, छुपा के करवा लो, सबको दिखे ना, ऐसे कमर में करवा लो टैटू। जैसे होता नहीं है जोसेफ 13:9, ऐसा कुछ मैंने एक दोस्त के में लिखा था 3:20, हाँ जोसेफ 3:20 या कुछ लिखा था उसके टैटू। मैंने कहा यार टाइम तूने टैटू करवाया वो तो बदल जाएगा, तो उसने बताया नहीं ये एक छंद है, छंद पढ़ा था मैंने और ये उसका नंबर है, इससे याद रहता है कि इसमें क्या बोला गया था, वो लाइफ की जो सीख है वो मैंने इम्प्रिंट करवा लिया। तो ऐसे तुम करवा लो इस पॉडकास्ट का ये जो टाइम आ रहा है 51:22, ये करवा लो यहाँ पे। किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या है, और तुम्हें पता है कि जो सीख तुमको मिल रही है वो कितनी बड़ी सीख है। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, एक तो यार भाई मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया इतना बढ़िया शो है, लेकिन जब तुम देखते हो यू क्रिएट दिस बॉन्ड विद ऑल दीज शेफ्स, ऑल दीज कंटेस्टेंट्स एंड द जजेस, एंड देन यू फिगर आउट कि भाई इसका रेस्टोरेंट कहाँ पे इंडिया में, शशि का एक रेस्टोरेंट चाइना में खुला है, सारा टॉड का एक रेस्टोरेंट गोवा में एक कहीं पे, और फिर तुम वहाँ पे जाके खाते हो और तुम बोलते हो ये तो बेकार है यार, मूड ख़राब हो जाता। नॉट दैट शशि का और इनका ख़राब है, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो है कि नहीं। मुझे अभी रिसेंट एपिसोड बहुत बढ़िया लगा था जिसमें लोगों ने सॉसेस बनाए थे, और जिसका बेस्ट सॉस था वो फिर सुपरमार्केट में बेचा जाएगा, और अगर वो चल गया तो भाई लाइफ टाइम डील। दैट्स अ गुड थिंग। ऑल्सो इट गिव्स द अदर कंटेस्टेंट्स द कॉन्फिडेंस कि अगर वो बाद में भी कभी बनाएं तो दे कैन अप्रोच कोल्स एंड ऑल दी सुपरमार्केट्स इनसे कि ये बेचोगे क्या। हालांकि तब टफ होगा, ये तो मास्टर शेफ करवा रहे हैं तो आसान हो जाएगा, बट दैट्स ग्रेट डूड। कुकबुक and opening a restaurant or writing a cookbook is not the only way for a chef to make money. They can make products like these and sell them online or put them in like a supermarket और किसी चेन के थ्रू बेच सकते हैं। अ प्रोडक्ट ओनली, सॉस बना दिया, केचप बना दिया, चटनी बना दी, चटनी बेचनी शुरू कर दी। भाई अच्छा है ये, मैंने सोचा नहीं था, वो यहीं से मेरा दिमाग खुला है। मैं भी चटनी बना सकता हूँ, चटनी बना के मैं ऑनलाइन बेचूंगा। प्रॉब्लम ये होगी कि तुमको खुद पिक करनी होगी, हम डिलीवरी नहीं देंगे, और हम कैश ऑन डिलीवरी, हाँ डिलीवरी तो नहीं है, तुमको ही पिक करनी है, और वो तुरंत ख़राब हो जाती है। तो 1 घंटे के अंदर, जैसे ही हमने बनाई मैं तुरंत पोस्ट करूँगा, 1 घंटे के अंदर आके पिक कर लो और खा लो। या रास्ते में ही खानी पड़ेगी क्योंकि 1 घंटे का तो रास्ता ही हो जाता है मुंबई में। तुम आओ और पिक करके तुरंत ही खाने लगो। यहाँ पे मैं सीधे मुंह में ही डाल दूँगा ऐसे, हम पैकेजिंग भी नहीं करेंगे। आओ मेरे दरवाजे के बाहर मुंह खोलो ऐसे टठाक, पैसे ले लूँगा, पैसे ऑनलाइन ले लूँगा पहले, उसके बाद मैं वेट करूँगा तुम्हारा 5 मिनट तक दरवाजे के पास। उस 5 मिनट में विंडो में अगर तुम आ गए तो तुम्हारे मुंह में सीधे चटनी जाएगी खटाक। समोसा तुम अपना लेके आओ, मुंह में समोसा रख के मुंह खोल के खड़े हो जाओ, जल्दी से चटनी फेंकूँगा, चबाना शुरू कर दो, 5 मिनट के अंदर भाग जाओ यहाँ से। दिस इज़ माई रेस्टोरेंट आइडिया। online you have to pay everything online, and then the service is very quick. The service is actually sometimes, अगर जैसे मुझे लेट हो रहा है, 5 मिनट की तुम्हारी विंडो है और मुझे अंदर कुछ काम से आना है, तो मैं चटनी फेंक के चला जाऊँगा, फिर तुम आओ अपना और उठा के खा लो, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम विंडो है उसके पहले भी मैं चटनी दे सकता हूँ। क्विक सर्विस, बिफोर टाइम सर्विस, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। आई फील लाइक ये हर जगह नहीं मिलता तुमको। कभी तुम किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए हो जहाँ पे तुमको पहले ही खाना सर्व हो गया हो, तुम आके बैठे और बोला अरे खाना है, जूठन नहीं, तुम्हारे लिए फ्रेश खाना रखा गया। नेवर हैपन्स, बट इन माई रेस्टोरेंट इट विल हैपन। मैं पहले ही डाल दूंगा ऐसे, पैर पोंछ के बगल में चटनी के 4 दोने रखे होंगे, आओ भाग के खाना शुरू कर दो।
एंड यू कैन पेयर इट विथ एनीथिंग, क्योंकि वो सामान भी तुमको खुद ही लाना है. तो समोसा, बिस्किट, खस्ता, वड़ा पाव, वट एवर यू वॉन्ट, ब्रिंग योर ओन थिंग. थोड़ा DIY टाइप का है हमारा, बट मज़ा आएगा तुमको. आई स्टार्ट, मैं ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, यू कीप फॉलोइंग मी. मैं एक बार कॉलेज में था और कुछ तो हम लोगों ने, भानगढ़ है वहाँ पे राजस्थान में, हमारे कॉलेज से थोड़ा सा दूर है, जयपुर के आसपास है. तो भानगढ़ का जो किला है, जो भानगढ़ का महल है, दैट इज सपोज टू बी हॉन्टेड. और कुछ है नहीं, हम लोग गए थे वहाँ पे और जाके बैठे थे. रात भर हम लोग को वहाँ पे रुकना था टू फिगर आउट कि हमें डर लगता है कि नहीं. एंड देन वी डिड इट एंड वी रियलाइज कि लगता है डर, सही कह रहे थे वो लोग, क्योंकि तुम बिल्कुल ही अकेले हो. वो चैलेंज देते हैं और बहुत सारे वहाँ पे किले हैं, एक नहीं है. तो जो मेन महल है उसमें नहीं गए थे हम लोग, एक दूसरे खंडर में गए थे. और तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ, तुम कैंप कर सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए थे, लेकिन अलग अलग महल की छतों पे थे वो. तो दूर हमको दिख रहा है आग जल रही है, दूर हमको दिख रहा है पिकनिक चल रही है, लेकिन तब भी इस बार हमारे महल के आसपास कोई नहीं था. और कायोटीज़ की, भेड़ियों की आवाज़ आ रही, जो मुझे लगता है वही वॉचमैन ही बना रहा था, क्योंकि बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड लग रही थी. आऊ पहाड़ी आलू, ये थोड़ा सा, ये कौन सा भेड़िया. बट दिस हैपेंड फॉर अ फ्यू टाइम. और सोने के टाइम पे जब ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल नहीं सोएंगे, लेकिन एक पॉइंट आता है 3 से 4 के बीच में ना, एक कुंभकर्ण का टाइम है. तो तुम कितने भारी से भारी आदमी हो, तुम्हारी गर्दन डोल ही जाती है. मुझसे शादी करोगी, मैं बताया था सतीश शाह ने, एंड आई एग्री. क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम सोएंगे नहीं, पूरी रात हमने चिल किया, डरे, अंताक्षरी खेली और एक्ट किया कि नहीं डर नहीं लग रहा, और एकदम हंस रहे हैं बिना बात के, है ना, फालतू जोक्स पे हंसे जा रहे हैं. एंड देन बाय 3 और 3:30 a few of us slept. I think all of us slept. और तब जब ये भेड़िए की आवाज़ इसने निकाली, when you are in REM sleep, और अचानक वो टूटती है भाई, फिर फट गई थी. सूरज अभी निकला नहीं है, घुप अंधेरा है, और भेड़िए, इंसान भेड़िए की, मतलब आदम भेड़िए की आवाज़ आ रही है. क्या कहते हैं उसको, वेयरवुल्फ जैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि इंग्लिश में वो कर रहा था वो. खैर थोड़ा सा डर लगा था, और फिर मैंने लेस का पैकेट निकाला और डर चला गया. नहीं, वो भी ड्यू भी निकाला, ड्यू, माउंटेन ड्यू एंड लेज. फिर डर चला गया था, फिर क्योंकि मुझे भूख लग रही थी. मैं भूत कभी देखा नहीं, स्टोरी सुनी है मैंने. बहराइच में एक मेरी मौसी और मौसा जी हैं वहाँ के, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक आदमी था जिसके अंदर भूत आ गया था, और वो बहुत दिन ब दिन उसको बांध के रखा गया था एक कमरे में. 4-5 लोग उसको कंट्रोल करते थे, और वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा था और उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी. तो वो सुन के उसके बाद से मैंने डाइटिंग करनी शुरू करी. मैंने कहा मुझे ताकतवर होना है और पतला भी होना है. जितने भी यार, एक तो भूतों की जितनी भी तुम स्टोरीज सुनोगे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी लाइक द फर्स्ट लेयर ऑफ भूत. कभी भी उनमें भूतों में डेप्थ नहीं आई, कभी भी भूतों में कुछ नुआंसेस नहीं आए. बहुत ही सिंपल कि ये भूत है और ये तुम्हें मारना चाहता है. अरे मुझे जानता भी नहीं, क्यों मारना चाहेगा, कुछ तो बैक स्टोरी भी तो होगी. ये भूत है, इसने सुसाइड किया था, तो अब इस घर में जो भी रहता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है. भाई उसने खुद सुसाइड किया है, वो खुद उस शरेड से गया है. He has experienced death and he realizes it's not good. Why would he want me to have that? क्यों मारेगा वो मुझे, जब वो खुद बेचारा दुखी होके मरा है. एंड ही नोस कि मैं भी खुद दुखी हूँ. ही वुड रिलेट टू मी, वो तो दोस्ती करेगा मेरे से. नहीं 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 नहीं. यहाँ पे एक लड़की ने इस छत से कूद के जान दे दी थी, तो अब यहाँ छत पे कोई भी आता है तो उसको वो लड़की दिखती है. अबे तो उसको तो डर लगेगा ना, वो छत से कूद के मरी थी, अब वो छत पे क्यों आएगी, वो तो ग्राउंड फ्लोर पे घूमेगी. जस्ट स्टूपिड स्टफ. इट शुड बी लेयर्ड. जब भूतों के तुमको और नुआंसेस थोड़े दिखें, जब भूतों के और कैरेक्टरिस्टिक दिखें, तुम्हें पता चले कि ये भूत पहले इंसान भी था, उसका भी कुछ पता चले तुम्हें. भूत को देख के तुमको पता चलना चाहिए कि एज अ ह्यूमन ये कैसा था.
जो चुड़ैल है अभी, वो सिर्फ चुड़ैल थोड़ी है, वो किसी टाइम पे कॉल सेंटर में काम करती थी, तो थोड़ा सा वो एक्सेंट में बोले, कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो उसकी पुरानी लाइफ से उसको कनेक्ट करे, वरना सारे भूत सेम होने चाहिए, सब अलग अलग होते हैं ना थोड़े बहुत, तो कैरेक्टरिस्टिक दिखने चाहिए उनके। वॉट एवर स्टोरीज यू सी, उसमें भूत खाली एक लाइन बोल, वो मराठी में एक लाइन बोलता था कि मी तुला भक्त आई डोंट मला भूख लागेली खायला द्या, बोल रहे, ये मैंने राजू श्रीवास्तव की एक लाइन ही आती है, बट एनीवे वो भूत ने एक लाइन पकड़ ली और वो भाई फॉर इटर्निटी वो हर किसी से जाके ऐसे भिक्षा मांग रहा है, अगर तुमने उसको खाना दे दिया तो वो चला जाएगा, अगर तुमने मना कर दिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। भाई ऐसे ही सबको मारते रहोगे तो खाना कैसे मिलेगा तुम्हें? यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ बॉन्ड विद द पीपल। तुम्हें ऐसा करना चाहिए एज अ भूत कि जो भी खाना दे उसको तुम एक विश दे दो या थोड़े पैसे दे दो, यू हैव सम पावर ना, सम सुपर नेचुरल पावर यू गेट, तो यूज़ दैट टू इम्प्रूव देयर लाइफ। उनको वरदान दे दो कि जाओ तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, या तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में और अच्छा हो जाएगा, या तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, कुछ ऐसा दो कि पीपल आर दे वॉन्ट टू, दे टेम्प्टेड टू कम एंड हेल्प दिस गोस्ट, कि उस रास्ते से जब भी कोई जाए तो बोले यहाँ का भूत बड़ा बढ़िया है, इसको खाना देते हैं। फिर उसकी वजह से क्या होगा, उस एरिया में जितने भी बुढ़े लोग होंगे या जितने भी गरीब लोग होंगे उनको फ्री में खाना मिलता रहेगा, बिकॉज पीपल डोंट नो कि भूत कैसा दिखता है। कोई भी खाना मालेगा, हाँ ये भूत है, शायद हाइट बढ़ा दे, ये लो खाना। यू इम्प्रूव द इको सिस्टम। वाई वुड यू वॉन्ट टू मेक दैट इको सिस्टम वर्स फॉर एवरीबडी? वाई वुड यू, इफ़ यू आर अ गोस्ट and you want a better afterlife, then respect people, help them and make them pray for you so that you have a better afterlife or you get moksha, whatever. जब तक लोग प्रे नहीं करेंगे तुम्हें कैसे मिलेगा? तुमको अच्छे काम करने पड़ेंगे। तुम मर गए अपनी गलती की वजह से, हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि किसी ज़मींदार ने तुम्हारी ज़मीन हड़प ली और तुम गरीबी में मर गए, तो अब भूत बन के तुम उस ज़मींदार को परेशान कर रहे हो, आई गेट इट, करो। लेकिन एक बार तुमने अपना बदला ले लिया तो उस फार्म हाउस को जो भी खरीदता उसको हॉन्ट मत करो भाई, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, अब इसको हेल्प करो। बोलो कि देखो जैसे ज़मींदार हरामी था, मैं नहीं चाहता कि तुम जो नए ज़मींदार हो वो भी हरामी निकलो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं ज़मीन के अंदर से एक खजाना देता हूँ, तुम यहाँ पे हैंडपम्प लगाओगे उससे वाइन निकलेगी, इतनी अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी कि यू विल हेल्प एवरीबडी अराउंड यू, यू वोंट हैव resentment towards people like me, the person that I was, या फिर गरीब लोगों को परेशान नहीं करोगे, you won't become an evil super villain, you'll be a nice person। मैं ये वरदान तुमको देता हूँ जिससे तुम अच्छे इंसान बनो, तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे इंसान बने, किसी को कोई परेशान ना करे, जिससे भूत को भटकना ना पड़े अपना बदला लेने के लिए। दिस इज़ वॉट यू शुड डू। भूत लोगों का यार ये जो स्टोरीज बता रहे हैं इनमें इन लोगों का प्लान ही गलत है। आई वुड रिक्वेस्ट पीपल जो गो स्टोरीज़ लिख रहे हैं अपने भूतों को थोड़ा अच्छा बनाओ। अगर तुम झूठी स्टोरी बना रहे हो तो मेक देम बेटर, और अगर सच्ची स्टोरी है तो टेल देम, पूरा डिस्क्लेमर दो कि मुझे इतना ही पता है भाई, बाकी उसकी असली लाइफ में उसने क्या किया था, बाकी लोगों को वो कैसे ट्रीट करता है वो मुझे नहीं पता। ये जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, छोटा सा एक्सपीरियंस था, ही डिडंट नो मी, आई डिडंट नो हिम, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग में उसने थोड़ा सा मुझे डरा दिया। टेल दैट, फुल डिस्क्लेमर देना चाहिए। एनीवे, डिस्क्लेमर ख़त्म, ये एपिसोड ख़त्म, अगली बार मिलेंगे और बातें करेंगे। बाय बाय।